श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आषाढ़ का सोमवार है और साथ में इस सोमवार को है 3 नक्षत्र का संयोग। जी हाँ, 3 नक्षत्र एक ही दिन आए हैं और आषाढ़ माह के सावन में आए हैं, यानी आषाढ़ माह के सोमवार पे आए हैं। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय, इन उपाय को कर आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा है, अगर आपको जल चढ़ाते हुए कई वर्ष हो गए हैं, कई साल हो गए हैं और अभी तक महादेव ने आपकी मनोकामना पूरी नहीं की है, तो आप इस सोमवार आप यह उपाय करके अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, कोई मनोकामना काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, काफ़ी दुख भरी ज़िंदगी है, काफ़ी टेंशन भरी ज़िंदगी है, परेशानी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है और बहुत ही उलझे हुए हो, परेशान से हो अगर आप, तो ये उपाय सोमवार के दिन करके देखिए। इस उपाय में आपको लेना है 2 फूल। जी हाँ, एक लाल और एक सफ़ेद फूल। ठीक है, लाल आप कोई सा भी फूल ले सकते हो, गुलाब का, या फिर एक आता है अपना, उसको बोलते हैं गुड़हल का फूल। जी हाँ, नाम याद नहीं आ रहा था मुझे, गुड़हल का फूल। इस प्रकार के आप लाल फूल कोई सा भी ले सकते हो। और आपको लेना है एक सफ़ेद पुष्प और आपको लेना है 2 बेलपत्री। ठीक है, 2 बेलपत्री, एक लाल पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प, ये लेकर आप शिवालय जाओ। और आप सोमवार के दिन जाते हो, जैसे आपकी पूजा अर्चना होती है, आप पूजा अर्चना कर लो। अगर आपका पशुपतिनाथ का व्रत भी है तो आप क्या करो, व्रत की पूरी पूजा कर लो, व्रत करके घर आ जाओ, थाली घर पर रख दो और फिर वापस आप मंदिर जाओ और इस उपाय को आप तब भी कर सकते हो। ठीक है, शिवालय पहुंचकर एक बेलपत्री, उसके ऊपर लाल फूल रखो और उस बेलपत्री को आपको महादेव की सबसे छोटी कन्या माँ अशुभ सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है ना, उस दिशा में कर दीजिएगा। अब बच गई है एक बेलपत्री और सफ़ेद, उसको आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर की कीजिएगा। मैंने ये उपाय किया था और उपाय करने के बाद इसकी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। लाल फूल बेलपत्री कहाँ समर्पित है, माँ सुंदरी के स्थान पर, और सफ़ेद फूल और बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित है। सच्चे दिल के से इस उपाय को कीजिएगा और आपकी बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हो, थक गए हो, कई वर्षों से बाबा पे जल समर्पित कर रहे हो, कहते हैं ना हमको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, और बाबा ने हमारी तो अभी तक नहीं सुनी। सबकी सुनते पर हमारी नहीं सुनते, तो अब आप ये उपाय करो। जी हाँ, 2 बेलपत्री और 1 लोटे जल से, 2 बेलपत्री 1 लोटा जल लेकर आप शिवालय जाओ। ठीक है, शिवालय पहुँच आपको 1 बेलपत्री, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी का स्थान, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको दिख रहा है वीडियो में, जैसे कि बेलपत्री समर्पित की है। डंडी जहाँ से जल भेजे जाता है उस दिशा में कीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको 1 बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित करना है और उसकी डंडी भी माँ अशोक सुंदरी की ओर कीजिएगा। ऐसे आपने 2 बेलपत्री समर्पित कर दी है। अब आपको जल समर्पित करना है। तो इसमें क्या होता है, इस उपाय में अब हम जब जल चढ़ाते हैं तो जल शिवलिंग पर से चढ़ाते हुए आपको जाना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, और फिर वापस आपको रिटर्न आना है शिवलिंग के ऊपर तक जल चढ़ाते हुए। हाँ जी, शिवलिंग से अशोक सुंदरी के स्थान पर और माँ अशोक सुंदरी से शिवलिंग के स्थान तक, यहाँ तक आपको जल समर्पित करना है। ये सीधा उल्टी दिशा वाला उपाय है, करके देखना, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। तीसरा उपाय, ये उपाय अगर आपने कर लिया ना तो फिर बाबा आपकी बात जल्दी सुन लेंगे। जी हाँ, ये उपाय भी आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो और सोमवार के दिन करना है और मात्र 1 लोटे जल से करना है। उपाय में क्या खास बात है, देखिए, जल लेकर आप शिवालय गए, आपको क्या करना है, जल इस बार महादेव पे समर्पित नहीं करना है। जी हाँ, आप जाएंगे, आप राइट हैंड तरफ गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दीजिए, उसके ऑपोजिट कार्तिक भगवान के स्थान पर चढ़ा दीजिए। 2 जगह चढ़ा दिया आप, बीच में माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाइए। 3 जगह चढ़ाने के बाद चौथा आपको, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, माँ पार्वती का हस्त कमल कहते हैं, चौथा वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। ऐसे 4 जगह जल चढ़ाने के बाद जल को बचाना है, शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। जी हाँ,
बाबा पे नहीं चढ़ाना है और उस बचे हुए जल का क्या करोगे, तो उस बचे हुए जल को आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। तो बाबा सोचेंगे कि इसने जल मुझ पे नहीं चढ़ाया है, माँ भगवती देवी पे चढ़ा दिया, मेरे पुत्रों पे, मेरी पुत्री पे चढ़ाया, पर मुझ पे नहीं चढ़ाया है, अब तो इनकी सुनना ही पड़ेगी। यकीन मानिएगा महादेव सुनेंगे ही सुनेंगे। तो बहुत ही अचूक उपाय है, जिन जिन ने किया है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई ही हुई है। अगला उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है और बाबा को कई वर्ष से जल चढ़ा रहे हैं, कई वर्ष से कई उपाय कर रहे हैं, पर मंगल विवाह पक्का नहीं हो पा रहा है, तो मंगल विवाह के लिए, शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए आप क्या करें, जल चढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज कर दें। जी हाँ, थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। जल लेकर शिवालय जाओ, शिवालय पहुंचकर आपको बाबा के ऊपर से 27 बार जल को घुमाना है। जी हाँ, शिवलिंग के बीच में रखी सेंटर में, तो आपको उसके गोल गोल 27 बार घुमाना है। 27 बार घुमाने के बाद पूरा जल फिर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 27 बार घुमाया, गोल 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 गोल, फिर जल को शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिएगा मंगल विवाह पूरा होगा ही होगा। ये कुछ विशेष उपाय है जो आप इस आषाढ़ सोमवार पर करिए ना, क्योंकि इस बार 3 नक्षत्र एक ही दिन आए हैं और 3 नक्षत्र की तिथि मिलन का दिन है, तो बाबा अवश्य सुनेगा ही सुनेगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।